जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का यहाँ तहे दिल से स्वागत है मेरे भाई। बहुत शानदार, सभी के सभी जल्दी से लाइव आ जाओ, जल्दी से लाइव आ जाओ। हम भी सेशन शेयर कर दें। सेशन भी हमने सही अभी शेयर नहीं किया है कहीं पे। लाइव आ जाइए भाई। आज यकीन मानिए ऐसी हालत हो गई है हमारी, मतलब 4 बार तो अपना ही नाम भूल चुका हूँ कि खुद का नाम क्या है। बताओ, काम पर काम, काम पर काम, काम पर काम। लेकिन कसम खाई थी एक बात कि कोई भी क्लास कैंसिल नहीं होने देंगे, सारी क्लास लेंगे चाहे काम कितना भी आ जाए। ठीक है, ये लीजिए। तो राधे राधे भाई सभी को। हर जगह पे आप लोग वीडियो को शेयर कर दो, हमने तो अपने एंड पर शेयर कर दिया है। और स्वागत है आपका महाभारत बैच के इस स्पेशल क्लास में, जहां पर आज एक नया टॉपिक के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। और इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। उम्मीद है कि कल की वीडियो आप लोगों ने मॉक टेस्ट वाली देखी होगी और काफ़ी कुछ आप लोगों ने वहां से सीखा भी होगा। हैप्पी रोज डे। बिल्कुल, आप सभी को हैप्पी रोज डे। लेकिन कोशिश करिए कि इस बार रोज ना लेकर रोजगार लीजिए, वो ज़्यादा फायदा रहेगा। क्योंकि अगर रोजगार हो गया ना तो अगली बार रोज लेने वाला और रोज देने वाला भी कोई ना कोई हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बार अगर रोज के चक्कर में रह गए तो रोजगार देने वाला और रोजगार लेने वाला भी नहीं मिलेगा। तो रोजगार होता है तो रोज देना भी अच्छा लगता है और लेना भी अच्छा लगता है, लेकिन रोजगार ना हो ना तो रोज का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से आपके पेपर में बड़े तरीके से सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत करना है। इसके अलावा बात करते हैं तो जितने बच्चे मेरे भाई जो सीजीएल मेंस का देने वाले हैं पेपर, उनके लिए अगर मैं बताऊं, जो कि उन काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि सर लास्ट टाइम में हमें क्या करना है, तो लास्ट टाइम में मैं आपको बताऊं तो ये जो मैंने मॉक टेस्ट की बुक आपको तैयार की है ना, इस मॉक टेस्ट की किताब को तुरंत ऑर्डर कर लीजिए मेरे भाई। 1 से 2 दिन में आपके यहाँ डिलीवर हो जाएगा। और उसमें मात्र ये 3 सेट, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आपके पेपर में पूरे के पूरे 30 सवाल आपके यहीं से आने वाले हैं। जस्ट ऑफ ऑल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 3 नंबर और 4 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये तीनों आप लगा कर जाइएगा। यकीन मानिए जितने भी सवाल मैंने इसमें दिए ना, ये आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन का मैं लाइव आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा कि वो यहाँ पर इन्हीं तीनों सेट से आए हुए हैं। तो इसीलिए आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। इन 3 सेट्स को लगाइए, उसके बाद आपके पास समय बचेगा तो बाकी 2 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो मेंस के लिए अगर कम समय में किसी बच्चे को तैयारी करना है तो यहाँ से कर सकता है। हर क्वेश्चन का बहुत ही तरीके से मैंने सॉल्यूशन इस किताब में दिया हुआ है। ठीक है, किताब भी आपके हमारे सामने ही है, यहाँ देख लीजिए। 60 मॉक टेस्ट किताब ऑर्डर करोगे, 1 दिन में आपको किताब मिल जाएगी। 1 से 2 दिन में बहुत ही फास्ट डिलीवरी है, चाहे वो फ्लिपकार्ट है या अमेजन है। ठीक है, तो बहुत ही फायदा होने वाला है आपको इस बुक से, बहुत कुछ आपका बेनिफिट कराएगी। और बाकी ब्रह्मास्त्र तो आपको पता ही है, अब तो ब्रह्मास्त्र की कॉस्ट भी और आपको कम हो गई है। और आई थिंक हमारा 100 या 110 रुपये में फ्लिपकार्ट में भी, अमेजन पे भी और ऑफलाइन में भी ये किताब अवेलेबल है। लास्ट टाइम में अगर सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दिया मैंने टेलीग्राम पर, तो आप पीडीएफ से भी रिवाइज कर लेंगे तो भी आपका काम मेरे भाई बन जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा है कि इस महाभारत सीरीज में हम आपको पूरा का पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम आपका मॉक टेस्ट भी करवाएंगे और साथ में बड़ी बड़ी मैराथन्स भी हम यहाँ पर कंडक्ट करने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें होंगी और हर सेशन का आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी मेरे भाई मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक का नाम है हमारा समय तथा कार्य। वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए। रौनक राय कहते हैं मस्त बुक है, बिल्कुल। और जितने बच्चे इन किताब को मंगा चुके हैं और जो इससे पढ़ रहे हैं, तो अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करो यहाँ पे कि आपको किताब ये कैसे लगी। चाहे मेरी वीडियो के कमेंट में हो गया, या मेरे व्हाट्सअप पर हो गया, या अपने स्टोरी पर हो गया, या अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो गया। आप वीडियोज़ बना बनाकर जो है आप लोगों को अवगत कराइए, जागरूक कराइए, ताकि वो भी पढ़ें और इसका फ़ायदा मेरे भाई उठा पाएँ। ठीक है, 6 महीने की मेहनत थोड़ी सी तो रंग लेकर आए। अब जैसे मान लीजिए आज का टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टाइम एंड वर्क बहुत ही एक प्यारा टॉपिक है। टाइम एंड वर्क में कुल मिलाकर 3 पार्ट होता है: टाइम एंड वर्क, वर्क वेज और पाइप सिस्टम। ठीक है, ये तीनों टॉपिक से आपका एक सवाल आता है। तीनों से मिलाकर एक सवाल प्री में आ सकता है, या 1 से 2 सवाल भी आ सकते हैं आपके। बहुत ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिसके आधार पर आप इन सवालों को बना पाएंगे। इनमें जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो हम एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम प्रीवियस ईयर के नए सवालों के साथ, और पहले उसके पहले कुछ कंसेप्ट आप लोग जान लीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। ठीक है,
तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। टाइम एंड वर्क में सबसे पहले सबसे बेसिक बातें अगर हम जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए किसी कार्य को यहाँ पर जो है वो 10 दिनों में कर रहा है और बी अगर किसी काम को मान लीजिए 12 दिनों में कर रहा है, तो मिलकर ये लोग काम को कितने करेंगे, या 10 और 15 दिनों में कर रहा है तो मिलकर ये इस काम को कितने दिनों में करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप यहाँ देखोगे तो ये ए का लिया गया समय है। जैसे मानो मैं किसी बिल्डिंग को 10 दिनों में बना सकता हूँ अगर अकेला काम करूँ, बी अगर अकेला काम करेगा तो 15 दिनों में मिला सकता है। लेकिन पूछा गया अगर दोनों मिलकर काम करें तो क्या होगा। तो मिलकर काम करने के लिए इनके लिए एक पर्टिकुलर एक वर्क डिसाइड करना होता है मेरे भाई, जो इन दोनों का क्या होता है, एलसीएम। यानी 10 और 15 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 10 का 6 गुना 60 होता है और 15 का 4 गुना 60 होता है। अब यहाँ जो मैंने एक एक बातें लिखी है, इसका महत्व क्या है, मतलब क्या है। तो असल में जो हमें यहाँ 60 को कंसीडर करते हैं, ये हमारा हो जाता है टोटल वर्क, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कुल कार्य कहते हैं। कि भाई ये हमें काम करना होता है। ये जो 10 और 15 हो जाते हैं, ये हमारा हो जाता है मेरे भाई टाइम, कि हाँ कोई व्यक्ति किसी काम को करने में कितना समय ले रहा है। और ये 6 और 4 जो हो जाते हैं ना, ये हमारा हो जाता है एफिशिएंसी, यानी क्षमता किसी भी व्यक्ति को काम करने का। अगर आप यहाँ फॉर्मूले की बात करेंगे मेरे भाई, तो फॉर्मूला यहाँ पर ऐसा लग जाता है कि टोटल जो वर्क होता है वो टोटल वर्क बराबर होता है हमारे किसके, तो टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम के। जैसे 10 इंटू यहाँ पर 6 60, या 15 इंटू 4 हमारा 60। तो टोटल वर्क हमेशा जो होगा वो बराबर होगा किसके, टाइम इंटू एफिशिएंसी के। यानी कौन व्यक्ति कितना समय यहाँ ले रहा है और उसकी क्षमता कितनी है। जब आप समय को क्षमता के साथ गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई यहाँ पे। तो चलिए, जैसे मान लीजिए ए ने किसी काम को 10 दिनों में किया, बी ने किसी काम को 15 दिनों में किया, तो मिलकर वो उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी दोनों को मिलकर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा। तो जैसे टोटल वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो अगर टाइम का वैल्यू निकालना हो तो टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग कर दिया जाता है। टोटल वर्क हमारा कितना है, 60। और इस 60 यूनिट काम को कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। ए हमारा कितना काम करेगा, 6, और बी हमारा कितना काम करेगा, 4। तो 6 + 4 यानी 10 से भाग कर देंगे तो आंसर निकल के कितना आ जाएगा, 6 डेज। यानी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे, तो दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिनों में कर पाएंगे। ठीक है। एलसीएम आप इनका 30 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा था। बहुत लोगों के माइंडसेट में होता है कि नहीं आप यहाँ 30 लो, 30 के अलावा कुछ नहीं ले सकते। भाई आप यहाँ 60 ले लो, 90 ले लो, 180 ले लो, कुछ भी ले लो, तब भी आंसर आपका आना ही आना है। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि 60 भी लिया जा सकता है। ठीक है, तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा। टोटल वर्क 50 भी लोगे तो भी आएगा, जो कि इसका एलसीएम नहीं है। लेकिन एलसीएम लेने का यहाँ कारण ये होता है कि इसको जब इससे भाग किया जाए तो कट जाए और जो हमारा एफिशिएंसी है वो सीधा का सीधा एक इंटीजर आ जाए। आप यहाँ 10 भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल वर्क 100 भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 100 मानने से ये जो है फ्रैक्शन में आ जाते हैं, जिन्हें सॉल्व करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर टोटल वर्क ऐसी संख्या मानी जाती है जो दोनों का एलसीएम हो या उसका मल्टीपल भी हो, तो भी कोई टेंशन नहीं है। साथ में यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक भी हो जाता है यहाँ पे, कि जब भी कोई दो व्यक्ति, हाँ शॉर्ट ट्रिक की भी अगर हम बात करें तो वो भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ए यहाँ पर किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है और बी किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो टाइम बराबर ए ने 10 दिन में किया और बी ने 15 दिन में किया, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाता है, और फॉर्मूला हमारा हो जाता है AB/A+B। आप यहाँ सीधा याद कर सकते हो। यानी ए ने कितने दिन में किया, 10 दिन में, बी ने कितने दिन में किया, 15 दिन में, डिवाइडेड बाई 10 + 15 यहाँ पे। यानी अगर हम बात करेंगे तो 150/25 कितना आंसर हो जाएगा, तो 150/25 यानी 6 दिन हो जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे दो मेथड हैं, एक तो हमारा एलसीएम मेथड है और दूसरा हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिसके आधार पर आप जो है सवालों को सीधा का सीधा लगा सकते हो मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए। तो एक क्वेश्चन छोटा सा जो है वो हमने यहाँ पर कहा है, एक क्वेश्चन छोटा सा हमारा बता दीजिए कि अगर मान लीजिए ए किसी काम को यहाँ पर जो है 12 दिनों में करता है और बी किसी काम को यहाँ पर 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू करिए। एकदम धीरे 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 हम आप लोगों का लेवल बढ़ाते चलेंगे और क्लास के एंड तक बहुत अच्छे लेवल तक हम लोग पहुँच जाएंगे। बट उस लेवल तक पहुँचने के लिए हमारा बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का।
आंसर बताइए। चलिए, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए ट्रिक बताया था आपने, ट्रिक के अनुसार सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर, यहाँ पर ए कितना समय ले रहा है तो 12 और बी कितना समय ले रहा है तो 20। तो पहले यहाँ दोनों को गुना कर देंगे और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 4 से काटो 3 बार में, 4 से काटोगे 8 बार में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 5 बार में, यानी सीधा 15/2 दिन यानी 7.5 भी हम कह सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15/2 का मतलब कितना, 7.5 दिन। क्लियर है ये बात भाई यहाँ पे। चलिए आ जाइए, अगला सवाल का आंसर दीजिए मुझे आप लोग थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर एक तरीके से। ए किसी काम को यहाँ पर जो है वो 20 दिनों में करता है और बी किसी काम को यहाँ पर मेरे भाई 30 दिनों में करता है। अब बताओ मिलकर वो उस काम को कितने दिनों में करेंगे, जल्दी से बता दो। मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, बोलेंगे सर देखिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ ए प्लस बी जो हो जाएगा, ए ने हमारा कितना समय लिया तो 20 दिन और बी ने कितना समय लिया तो 30 दिन। तो पहले दोनों को हम गुना कर देंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 5 से हम काटेंगे 6 बार में, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी तक जो आप देख रहे हैं वो यहाँ देख रहे हैं 2 लोगों का कार्य। जैसे मान लीजिए आगे चल के 3 लोगों का काम आ जाए तो कैसे करोगे, या 4 लोगों का काम आ जाए तो कैसे करोगे। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि ऐसा सवाल आ जाए कि अगर हमारा ए किसी काम को ऐसे कह दे, ए किसी काम को यहाँ पर जो है 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को यहाँ 12 दिनों में करता है, सी किसी काम को यहाँ 15 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये भाई मेरे बात यहाँ पर। 10, 12 और 15 दिन। अब ये 10, 12 और 15 दिन का अगर हम बात करते हैं तो 10, 12 और 15 दिन का यहाँ पर क्या कहेंगे ये बताइए। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो ए ने 10 दिन में किया, बी ने 15 दिन में किया, सी ने यहाँ पर इतने दिनों में किया। अगर हम तीनों का यहाँ एलसीएम लेते हैं तो मेरे भाई टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे। तो देखो इन लोगों का एलसीएम 10, 12 और 15, एलसीएम लेना मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आता होगा। इनका एलसीएम हमारा हो जाता है 60। ठीक है, 10 का कितना गुना, 6 गुना, 12 का कितना गुना, 5 गुना, 15 का कितना गुना, 4 गुना। तो जो समय होगा वो मेरे भाई कितने के बराबर हो, तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क की वैल्यू कितनी है, 60 है। और क्षमता की बात अगर हम करें तो क्षमता 6 + 5 + 4 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई वैल्यू। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 60 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा 15। कितनी बार में काटेंगे, 4 बार में काटेंगे। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि तीनों मिलकर जो समय लेते हैं वो कितना लेंगे मेरे भाई, तो 4 दिन। तीनों मिलकर जो समय लेंगे वो हमारा कितना लेंगे, तो तीनों मिलकर जो समय लेंगे वो हमारा लेंगे भाई 4 दिन। ठीक है, बहुत अच्छे। अब जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे ने कहा कि सर क्या इस सवाल को सॉल्व करने का एक यही तरीका है या कोई ट्रिक भी है। तो जी हाँ, बिल्कुल एक ट्रिक भी है। और जैसे मैंने आपको 2 लोगों के लिए ट्रिक बताया था वैसे 3 लोगों का भी ट्रिक है कि अगर मान लीजिए कभी भी भविष्य में आपको 3 लोगों का समय निकालना हो तो उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो उसका वैल्यू सीधा रख सकते हैं ABC डिवाइडेड बाई AB प्लस BC और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा मेरे भाई। ये डायरेक्ट आप रखेंगे तो हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा ये फॉर्मूला जो है आपके लिए कॉम्प्लिकेट साबित हो सकता है, बट फिर भी आप इससे बना सकते हैं। ज़रा देखिए ABC का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, और ये ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस AC कैसे आता है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए ने यहाँ कितना समय लिया, तो ए का समय है 10 दिन, बी का समय कितना है 12 दिन और सी का समय हमारा कितना है, तो सी का समय हमारा 15 दिन है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ बोलेंगे ए बी का मतलब 10 × 12 कितना हो जाएगा 120, बी सी का मतलब 15 12 हो जाएगा हमारा 180 और ए सी का मतलब 15 और 10 हमारा 150 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो सिर्फ यहाँ 10 × 12 × 15 हम लिख सकते हैं और नीचे 120 180 300 300 में 150 जोड़ दो 450।
ठीक है, 0 से 0 खत्म, 15 से 3 खत्म और 3 से मेरे भाई कितनी बार में खत्म, 4 बार में। तो इससे भी जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यानी दो तरीके से सवाल किए जा सकते हैं, एक तो आपका एलसीएम मेथड है तो वहां से कर सकते हैं, और एक आपका इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। 4 लोगों के लिए भी फॉर्मूला बना लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूला जो है वो आपकी चीजें हेक्टिक करता है, तो इसलिए 2 और 3 तक का फॉर्मूला याद रखो तो ज्यादा फायदा है, 4 तक पहुंचने की कोशिश ना करो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो चलिए क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर आप लोग दे दीजिए कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है और सी किसी काम को 50 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, जल्दी से बताइए। ठीक है, बताइए। ठीक है, बताइए जल्दी से। थके लग रहे हैं सर जी, भाई थका हुआ नहीं हो, जिंदगी में यही तो चीज़ है कि कभी थकावट ही नहीं होती। आप लोगों का प्यार इतना होता है कि थकने का मौका ही नहीं रहता, और भगवान भी कहते क्यों थकेगा, अभी तो और इंस्पेक्टर्स बनाने हैं। इसी वजह से हाँ, तबीयत जो है वो थोड़ा साथ छोड़ देती है। जैसे अभी तब से मैं अपने जेब में देखो एक 10 रुपए की विक्स है और यहाँ 2 टैबलेट्स है लेके घूम रहा हूँ। ठीक है, बस इन्हें खाना है, अभी पानी के साथ एक टैबलेट खाया और अभी एक और खाऊंगा। तो थकान जो है वो नहीं हो सकती है। हाँ, शरीर अंदर से अगर टूट जाए तो वो अलग बात है, और आप लोगों की दुआएं बहुत मजबूत हैं, इतना कुछ होने वाला नहीं है, टेंशन मत लो यहाँ पे। तो 10, 20 और 50 की बात करते हैं। 10, 20 और 50 अगर हम मान लीजिए इनका एलसीएम ले रहे हैं, तो इनका एलसीएम हमारा कितना है, तो 100 है। यानी 10 का कितना गुना, 10 गुना, 20 का कितना गुना, 5 गुना, 50 का कितना गुना, 2 गुना। तो अगर हम समय की बात करें तो टाइम बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, यानी 10 + 5 और प्लस कितना हो जाएगा, 2। यानी कितना हो जाएगा, देखो कितने आसानी से बना लिया, 100 और बट्टे में कितना, 17। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग लेवल और बढ़ाते चलेंगे और तरीके के सवाल करेंगे। मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 12 दिनों में करता है, सी किसी काम को 20 दिनों में करता है और डी नाम का व्यक्ति किसी काम को 40 दिनों में करता है। बताइए चारों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करने वाले हैं। ठीक है, चारों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करने वाले हैं मेरे भाई, बताइए जल्दी से। ठीक है भाई, लव यू भाई, बताओ जल्दी से बताइए। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, आंसर बताइए, आंसर बताइए सभी जल्दी से, कितना आंसर होगा। आप यहाँ बोलेंगे सर इतना आसान सवाल है, सर बताइए इतना आसान सवाल है कि यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं इनके एलसीएम के बारे में तो हम कैसे करेंगे, 10, 12, 20 और 40, इन सब का एलसीएम कितना होगा, कॉमन सेंस लगाओ, इन सब का मेरे भाई एलसीएम जो होगा वो 120 होगा। ठीक है, 10 का कितना गुना, तो 10 का 12 गुना 120, 12 का कितना गुना, तो 10 गुना, 20 का कितना गुना, तो 6 गुना, 40 का कितना गुना, तो 3 गुना। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे कहा गया समय के बारे में कि समय हमारा क्या है, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 12 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ पर 6 हो गया और फिर यहाँ 3 हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें आंसर दें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 120 और बटे में 12, 10, 22, 22, 6, 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31। ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो चाहे एक व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, बड़े प्यार से बड़े तसल्ली से आप आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एक 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति हो क्या होगा, अब इंपॉर्टेंट तो अब आएगा, और इंपॉर्टेंट यहाँ पर पता है क्या हो जाएगा, जब लोग पेयरिंग में दिए गए होंगे तो कैसे सवालों को आप करेंगे। ठीक है, पढ़ने में आप लोग अच्छे हुए, बहुत ज़्यादा मशगूल हो गए, लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल गए, वो लाइक करते रहो भाई, उसको नहीं छोड़ना है। आ जाओ, तो जैसे मानो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया A+B, अब मैं थोड़ा कह रहा हूँ, किसी सवाल को या किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। उसके बाद यहाँ कहा गया बी और सी किसी काम को यहाँ पर 12 दिनों में करते हैं और ए और सी किसी काम को यहाँ पर 10 दिनों में करते हैं या 20 दिनों में करते हैं। चलिए बताइए यहाँ पर तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। कुल मिलाकर मेरे 4 सवाल हैं आप लोगों से।
पहला सवाल a प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर यह है a उस काम को कितने दिनों में करेगा। तीसरा सवाल यहाँ पर b उस काम को कितने दिनों में करेगा। चौथा सवाल यहाँ पर c इस काम को कितने दिनों में करेगा। यूं समझ लीजिए अगर ये आपने सीख लिया ना तो मौज आ जानी है आप लोगों की। ठीक है बताइए जल्दी से। ठीक है बहुत अच्छे बहुत शानदार। ठीक है मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, जितने भी हमारे मेंस वाले एस्पिरेंट हैं भाई साहब मंगा लो। देखो इतनी किताबें अभी तो हम मंगा चुके हैं और बाकी सभी किताबें भी हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अभी डिस्पैच कर रहे हैं, स्पेशली वो जो हमारे ग्रुप में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अभी और भी किताबें हैं जो मेंस वाले बच्चों तक जा रही है, जो नीडी स्टूडेंट उन्हें भी जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम इसकी कॉस्ट हमने रखी है। मतलब सोचो 300 रुपये में 600 पन्ने की किताब, एक पन्ने की कॉस्ट 50 पैसे, फोटो कॉपी भी लगता है 5 रुपया। ठीक है प्रिंट आउट निकलवाते हो 5 रुपये और एक पन्ने का कॉस्ट मात्र 50 पैसे। ठीक है तो यही बहुत दिल से ये किताब बनाई है, तरीके से बनाई है। समय लगेगा, जब आप पढ़ोगे ना आपको फील आएगा। ठीक है तो जिन लोगों ने अभी तक मेंस के लिए बुक ऑर्डर नहीं किया कर लेना, मेंस यहीं से पार होने वाला है, चाहे वो सीजीएल है या वो सीएचएसएल का मेंस है। ठीक है आ जाइए। बाकी हमने प्लानिंग भी किया है कि और पहले जहाँ तक हम थोड़ा फ्री सेशंस कर पाएँ या फ्री में और लोगों तक पहुँचा पाएँ जितना होगा, तो वो भी हम कर रहे हैं अपने बिहाफ पे। बस किताबों को छपने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, छपकर किताबें जैसे आ रही हैं हमारे पास तो अपने एंड से वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है अब ये किताबें मंगवाई हैं और एक जगह पे जाएंगी जहाँ पर बहुत नीडी और मेहनती स्टूडेंट हैं। ठीक है जो अफोर्ड तो नहीं कर सकते लेकिन हम मेहनत बहुत करते हैं, तो ये सारी वहाँ जाएंगे। अभी पूरा लॉट मंगाया है, भेजूंगा वहीं पे। ठीक है आ जाइए चलिए। तो 10, 12 और 20 यहाँ पर एलसीएम अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा मेरे भाई 60। 10 का कितना गुना 6 गुना 60, 12 का कितना गुना 5 गुना 60, 20 का कितना गुना 3 गुना 60। अभी एलसीएम आपने निकाल लिया। ठीक है अब यहाँ अगर हम बात करेंगे ना तो फिलहाल इसको हम थोड़ा सा ले जाके दूर यहाँ कहीं रख देते हैं। अब इसमें अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे ना तो ध्यान से समझना, पहले सबको जोड़ो। तो a कितनी बार आया 2 बार, b कितनी बार आया 2 बार, c कितनी बार आया 2 बार, यानी अगर हम बात करेंगे तो 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके 6, 5 11 और 3 कितने के 14 के। यानी हम बात करते हैं कि जब भी सवाल या जब भी क्वेश्चन हमारे जो है, ठीक है जब भी क्वेश्चन हमारे पेयर में दिए गए होते हैं तो तीनों का जो जोड़ होता है वो बराबर हो गया 14 के। 2 से यहाँ काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 7 बार में। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 7। अब अगर हम देखते हैं तीनों का जोड़ 7 है और a और b का जोड़ हमारा कितना है 6 है, तो यहाँ जब पहली इन तीनों में से पहले वाले को घटाओगे तो a b c में से a और b को घटा दोगे, बचेगा कितना c और बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6 यानी कितने के 1 के। इन तीनों में से b और c को घटा दो, इन तीनों में से b और c को घटा दो, बचेगा क्या a और ये बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी 2 के। इन तीनों में से a और c को घटा दो तो बचेगा क्या b और वो बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 यानी हमारा 4 के। यानी यहाँ पर क्या आ गया, इन तीनों की हमारी एफिशिएंसी आ गई है। इन तीनों का हमारा क्या आ गया है, एफिशिएंसी आ गया, तीनों का हमारा क्षमता आ गया है। दोबारा से बताते हैं, पहले मैंने यहाँ जोड़ा, इनका 2 गुना आ गया, इसे जोड़ा यहाँ आ गया, a प्लस बी प्लस सी का मान निकल गया। ए बी सी में से ए बी निकाल दिया, सी बच गया, ए बी सी में से बी सी निकाल दिया, ए बच गया, इतना निकाल दिया, ये बच गया, हमारी वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ समय के बारे में बात करते हैं तो टाइम बराबर वर्क हमारा कितना है, तो वर्क हमारा 60 है और इस काम को तीनों मिलकर कर रहे हैं तो तीनों की क्षमता से भाग करो, 4 2 6 और 1 7 यानी 60/7 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है उसके बाद यहाँ बात करते हैं टाइम टेकन बाई ए ने कितना समय लिया यहाँ पे, तो देखिए टोटल वर्क हमारा कितना है, तो 60 है, उसमें ए की क्षमता कितनी है, तो 2 है, तो 60/2 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 30 दिन हो जाएगा। बी के बारे में बात करते हैं, काम कितना है 60 और बी जो है यहाँ पर उसकी क्षमता कितनी है 4, तो 60/4 यहाँ पर हो जाएगा 15। सी के बारे में बात करते हैं, टोटल वर्क है हमारा 60 और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 1 है मेरे भाई, तो यहाँ 60/1 हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। यानी अगर इस सवाल में हम यहाँ देखें तो देखो पहला पूछा जाता है ABC मिलकर कितने दिनों में करेंगे 60/7, ए कितने दिनों में करेगा 30, बी कितने में करेगा 15 और सी कितने में करेगा 60 में। ठीक है भाई आ जाओ एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं इसी के ऊपर। एक और क्वेश्चन हमने दिया पेयरिंग के ऊपर, आप बताइएगा जरा। a प्लस बी किसी काम को जो है यहाँ पर 20 दिनों में करेंगे, b प्लस सी किसी काम को यहाँ 50 दिनों में करेंगे और a प्लस सी किसी काम को यहाँ 100 दिनों में करते हैं।
तो बताइए यहाँ पर जो है सेम क्वेश्चन मेरा पहला रहेगा कि तीनों यहाँ पर जो है वो तीनों की तीनों अगर हम बात करते हैं कि यहाँ तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में करेंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं ए अगर अकेला करेगा तो कितने दिनों में करेगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं बी करेगा तो कितने दिनों में करेगा। चौथा सवाल अगर मान लीजिए यहाँ पर ए बी और सी करेगा तो कितने दिनों में करेगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से बताइए। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, बिल्कुल आएगा ही आएगा भाई, बताइए। बताओ। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमें समझना होता है भाई इस बात को। सबसे पहले तो 20, 50 और 100 का क्या ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100, 20 का 5 गुना, 50 का 2 गुना और 100 का 1 गुना। आ गया ना भाई। अब आ जाओ जल्दी से, एक काम करो, इधर सबको जोड़ोगे ना तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 5 2 7 और 1 8 के। जब हम काटेंगे तो वैल्यू कितने की निकल के आ जाएगी, 4 की आ जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 है। a की वैल्यू निकाले, देखो यहाँ पर तीनों में से a और b को निकाल दो, तीनों में से a और b को निकाल दो, क्या बच जाएगा c। और 4 में से यहाँ पर जो है, 1 मिनट, ये कैसे हो गया, ए बी सी, हमने जो डेटा लिया ना वो शायद गलत ले लिया है, पता है आपको, ये हो नहीं सकता, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू 4 है, ए बी की वैल्यू 5 कैसे हो सकती है, सी नेगेटिव आ सकता है। यहाँ पर हमें डेटा कुछ और लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो डेटा है ना बच्चों, 100 नहीं ले सकते हैं, एक काम करते हैं हम यहाँ 10 लेके देखते हैं। ए और सी को यहाँ 10 ले लेते हैं, अब शायद हमारा सवाल बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमारा थोड़ा सा एक तरीके से गलत हो जाएगा। अगर हम वैसे लेंगे तो किसी की एफिशिएंसी मैच नहीं कर पाएगी, प्रॉब्लम कर देगा हमारे लिए। अब 20, 10 और 50 कैल्शियम लेना हमारे लिए आसान है। इस कैल्शियम लेंगे तो 100, 20 का 5 गुना 100, 50 का 2 गुना 100 और 10 का यहाँ पर कितना गुना 100 हो जाएगा, तो 10 का यहाँ 10 गुना 100 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो जब आप यहाँ तीनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 10 5 15 2 17 के मेरे भाई, कितने के बराबर हो जाएगा। फिर ये और गड़बड़ हो जाएगा यार, ये है ना 50, शायद ये गड़बड़ कर रहा है। 50 को यहाँ से हटा के अगर हम यहाँ 25 कर दें तो कुछ हिसाब किताब बनेगा। 5 4 9 10 19 8.5, ठीक है। एक काम करो, मैं आपको दूसरा डेटा देता हूँ। कौन सा डेटा मैंने आपको दिया है, 10 12 20 दिया है ना। एक काम करो, मैं आपको दूसरा डेटा दे रहा हूँ, कोई दूसरा डेटा देता हूँ। 10 12 और 15 यहाँ दे रहा हूँ। लीजिए बनाइए, सबसे फेमस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है, इसका बनाइए। तो हम यहाँ कहेंगे सर इन तीनों कैल्शियम ले लीजिए एक बार। तीनों कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 10 का 6 गुना 60, 12 का 5 गुना 60, 15 का 4 गुना 60, ठीक है। अगर हम यहाँ सबको जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, और वो हमारा बराबर हो जाएगा 6 4 10 5 15 के। इनका 2 गुना 15 के बराबर, तो 2 से जब काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 7.5 बार में। अगर एफिशिएंसी निकालनी होगी तो समझना, ए बी और सी में से ए और बी घटा दो, तो ए बी सी में से ए और बी घटा दोगे, इतना माइनस इतना, तो बचेगा क्या सी, और 7.5 में से 6 घटा दोगे तो बचेगा तुम्हारा 1.5। ए बी सी में से बी और सी घटा दो, तो बी और सी घटा दो तो बचेगा कितना ए, और यहाँ 7.5 में से 5 घटा दोगे तो बचेगा कितना 2.5, ठीक है। ए बी सी में से ए और सी घटा दो तो बचेगा क्या बी, और 7.5 में से 4 घटा दो तो बचेगा कितना तुम्हारा 3.5। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ जिसका भी समय निकालना है, आप यहाँ पर उसका समय निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी का आपको समय निकालना है, तो ए बी सी का समय निकालने के लिए जो भी आपका वर्क है उसको यहाँ डिवाइड करिए, किससे, ए प्लस बी प्लस सी से, यानी 7.5 से। आप इससे 7.5 से डिवाइड करिए, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 चला जाएगा। 15 का 4 बार में, 15 का 5 बार में, 5 से 2 बार में, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 8 दिन। यानी तीनों मिलकर जो ये काम करेंगे वो कितना करेंगे, 8 दिन। अब बात करते हैं ए के बारे में। टोटल वर्क कितना है, तो 60 है, और ए जो है, ए की क्षमता कितनी है भाई, 2.5 है। आधा काम करता है बेचारा, 2.5 गुना काम। तो यहाँ से हटाओगे दशमलव, वापस 10 चला जाना है। 5 से 5 बार में, 5 से 12 बार में, और 5 से तुम्हारा 2 बार में, यानी ए का समय कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा भाई।
ठीक है, ए का समय कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब हम जरा बात करते हैं यहाँ पर बी के बारे में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताइए, अगर यहाँ बी के बारे में चर्चा किया जाए तो क्या होगा। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो टोटल काम हमारा कितना है, तो टोटल काम हमारा 60 है, और बी हमारा एक दिन में काम करता कितना है, तो बी 3.5 काम करता है सर, यानी भाग करेंगे 3.5 से। दशमलव हटा दो तो 10 चला जाना है, 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 120/7। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120/7। कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले भी आंसर आ जाना चाहिए। और जो लास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टाइम टेकन बाई सी। टाइम टेकन बाई सी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क आपका कितना है, तो बोलेंगे 60, और यहाँ सी को जो समय लग रहा है वो मेरे भाई कितना लग रहा है, तो सी की क्षमता 1.5 है, यहाँ 1.5 से भाग कर दो। दशमलव हटाओगे तो यहाँ 10 चला जाएगा, 15 से काटेंगे 4 बार में, कुल मिलाकर आंसर 40 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है सर क्वालिटी ठीक करिए, क्या हो गया क्वालिटी में भाई, ठीक है क्वालिटी तो ओके है। तो इस तरीके से हम जो है अभी सवालों को बताते हैं, बनाते हैं। अभी तक जितना हमने करा है वो एक बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक तरीका था कि ये किसी काम को कितने दिन में करेगा, बी किसी काम को कितने दिन में करेगा, सी किसी काम को कितने दिन में करेगा, डी किसी काम को कितने दिनों में करेगा। अब आ जाइए यहाँ से सवालों को हम थोड़ा शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर सवालों को हम कैसे बनाएंगे। उदाहरण के तौर पे यहाँ देखिए सवाल क्या कहा गया हमसे। तो जैसे मान लीजिए कहा गया ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 18 दिन में करता है, बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ से होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू, इजी से लेकर मॉडरेट से लेकर टफ लेवल तक। CHSL 24 मई 2022 में ये सवाल पूछा गया, ठीक है, जहां पर कहा गया ए और बी मिलकर 12 दिन में करेंगे, ए 18 दिन में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा। हमने यहाँ पर कहा सर समझिएगा ए और बी यहाँ कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 12 दिन, ठीक है। ए हमारा कितने दिनों में कर रहा है, तो 18 दिन। आप यहाँ देखो दोनों का LCM 12 18 36, 12 का 3 गुना, 18 का 2 गुना, ठीक है। किसका समय पूछा गया है, तो आप यहां बोलेंगे सर बी का समय पूछा गया है। तो मेरे भाई टाइम बराबर हमेशा क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आप जरा काम देखिए, तो काम आपका कितना है, 36 है, और क्षमता की बात आप करते हैं, दोनों की क्षमता 3, ए की क्षमता 2, तो 2 में कितना जोड़ा जाए कि यहाँ 3 आ जाएगा, तो 2 में 1 जोड़ने पर 3 आएगा। ऐसे समझ लो ए प्लस बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 2 है, इसमें से इसे माइनस करोगे बी बच जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करोगे 1, यानी 36/1, यानी आंसर कितना हो जाएगा, तो 36 दिन। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर क्या हो जाएगा, देव सेना भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हैं सवाल कितना ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए मेरे समझाने के बाद, ठीक है। आ जाइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्ति P, Q और R एक साथ अलग अलग कार्य 10 दिन, 20 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितना दिन लगेगा। तो वही वाली बात है, मैंने जो आपको ट्रिक बताया आप उससे भी कर सकते हैं, और जो LCM मेथड बताया उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले P को समय लग रहा है 10 दिन, ये हमारा P का समय हो गया। Q को जो समय लग रहा है वो मेरे भाई कितना लग रहा है, 20 दिन, और उसके बाद R को जो समय लग रहा है वो हमारा कितना लग रहा है, तो बोलोगे 60 दिन। सबका जो हमारा LCM आता है दोस्त वो हमारा कितना आ जाता है, 60। 10 का 6 गुना 60, 20 का 3 गुना 60, 60 का 1 गुना 60। समय की अगर हम बात करते हैं तो टाइम बराबर वर्क, वर्क कितना है 60 अपॉन एफिशिएंसी 6 3 9 और 1 10, यानी कुल मिलाकर जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 6 दिन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है ये बात, अच्छे तरीके से समझ में आ गया मेरे भाई। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 6 दिन 6 दिन 6 दिन 6 दिन 6 दिन, बहुत अच्छे। आ जाइए, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। MTS रिसेंट में 2022 में पूछा गया सवाल इसी के ऊपर आधारित है। अब वीडियो को लाइक कौन करेगा, फूफा करेंगे हमारे, हैं नहीं बताएंगे हम, जान लो। लाइक करते रहो पहले। और बाकी बच्चे कहाँ पर हैं, रोज डे मना रहे हैं, ये बताओ पहले, या बाकी जो है वो हमारी तरह सिंगल है एकदम, बताओ है यार। सर आप झूठ बोल रहे हो, आप सिंगल नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ, कौन भाई साहब जो है हमको एक बार हाय हेलो भी बोलेगा, बताओ। लगता है आपको सुबह 9:30 बजे उठते हैं, रात के 2:30 बजे तक काम करते हैं, घर पर बात करने का भी समय नहीं है, हाय हेलो करने का भी समय नहीं है, तो भाई कोई हमें हाय भी कहेगा, बताओ पहले।
तो सिंगल है तो सिंगल ही ना रहेंगे। पूछ रहा है सर रोज डे पे कहाँ गए थे, सुबह से क्लास ले रहे थे भाई, देख लो पूछ लो। ऑफलाइन में ऑफलाइन की क्लास हो गई, एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन की हो गई, यूट्यूब पर यूट्यूब की हो गई। हाँ है, कमिटेड हैं, और आप लोगों से कमिटेड हैं, आप लोगों के भविष्य से कमिटेड है, यही सबसे बड़ा कमिटमेंट है। समझ रहे हो? सर हम आपको रोज दे देते हैं कमेंट में। हाँ भाई आप रोज दे दो कमेंट में, वो ज़्यादा सही रहेगा, बढ़िया है। ठीक है, चलिए आप लोगों के रोज से ही खुश रही। और बताओ, पहले हम जो है सोचे थे कि रोजगार लग जाएगा तो रोज देने वाला भी कोई हो जाएगा, रोजगार तो लग गया भाई साहब, लेकिन इतना बड़ा रोजगार लग गया कि अब रोज देने वाला भी कोई नहीं रहा। कोई बात नहीं, सह लेंगे। ठीक है, कोई हो तब तो जाएं, बताओ हम भी दुबई घूम के आए, है ही नहीं कोई, कहाँ जाएंगे बताओ। चलो, तो बढ़िया है, खुश हैं, जीवन चल रहा है, आनंदित है। ठीक है, ये भाई साहब देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं। कितना रोज मिला है आज, एक या दो बताइए? है सर, बहुत मुस्कुरा रहे हैं एकदम। और आप कितने का खरीद के दिए हैं ये बताइए पहले? हैं? 40 रुपए, देख लो बता रहा है। बाकी दिन का सर 20 रुपया का रेट रहता है, 40 रुपया में दे के आए। चॉकलेटो दियो कि खाली रोज से काम चल गया है तुम्हारा? अच्छा, डार्क चॉकलेट सस्ता पड़ता होगा ना भाई साहब। डेरी मिल्क की तो अभी है नहीं कैपेसिटी, देख रहे हो, डार्क चॉकलेट दे के आ रहे हैं। आ जाइए। चलिए, सवाल कहा गया, एस अकेला एक कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है, टी अकेला उसी कार्य को 21 दिनों में पूरा करता है, यू अकेला उस कार्य को 28 दिनों में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए वो यहाँ पर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? आई लव यू भाई, लव यू टू भाई। आ जाओ चलो। तो यहाँ कहा गया कि एस जो है 14 दिन, उसके बाद टी 21 दिन में और यू 28 दिन में। तो यहाँ 14 दिन हो गया, 21 दिन हो गया और 28 दिन हो गया। तीनों का आ गया, ये हमारा एस का है, ये हमारा टी का है और ये हमारा यू का है। तीनों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तीनों का एलसीएम कितना आएगा? कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश किया करो भाई। ठीक है, जैसे 7 से तुम्हारा कितनी बार में, तो ये 7 का 2 गुना है। उसके बाद 21 तुम्हारा 7 का 3 गुना है, और उसके बाद यहाँ तुम्हारा 7 का 4 गुना है। तो 7 तो सबके पास है, तो 7 यहाँ भी आ जाएगा एलसीएम में। और 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, यानी 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 84। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 84। 14 का 6 गुना, 21 का 4 गुना, 28 का 3 गुना, सीधा मेरे भाई हो जाएगा, काम खत्म, लपेट दिए। बोला गया यहाँ पर तीनों मिलकर साथ में काम कितने दिन में करेंगे? तो टाइम बराबर टोटल वर्क आपका कितना है? 84 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी 6 4 10 3 13, यानी 84/13 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन वहाँ होगा? हो ऑप्शन नंबर ए। आज मिलेगा रोज, क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, और आज नहीं लेंगे रोज। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं। ए, बी, सी और मिलकर उस कार्य को 4 घंटे में समय लेते हैं। ठीक है, 4 घंटे का समय लेते हैं। सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 6 आवर। ए, बी, सी जो है वो काम को 4 घंटे में करता है, तो बताओ सी अकेला जो है वो उस काम को करने में कितना समय लगने वाला है? ठीक है, आ जाइए। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? ए और बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है बताओ? तो ए और बी उस काम को यहाँ पर जो है वो 6 घंटे में। और ए और बी और सी इस काम को क्या कहते हैं? तो तीनों जो है इस काम को यहाँ पर जो है कितने की बात की गई है भाई? 4 घंटे में। और पूछा किसका गया है? यहाँ पर सी के बारे में पूछा गया। बता देंगे यार, 6 और 4 का जो एलसीएम है वो हमारा कितना है? 12 है। 6 का 2 गुना 12 और 4 का 3 गुना 12। तीनों की एफिशिएंसी 3 यूनिट, दो लोगों की एफिशिएंसी 2 यूनिट। यानी अगर हम ए, बी और सी में से ए और बी को घटा दें, जैसे इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। अब 2 में कितना जोड़े के 3 आएगा? तो बोलोगे सर 2 में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी सी की क्षमता कितनी है? 1 यूनिट। तो समय बराबर कार्य और बट्टे में कितना? तो बट्टे में क्षमता, यानी 12/1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ करते हैं। आपका इसी दिसंबर में सीजीएल में पूछा गया सवाल, 9 दिसंबर 2022। क्वेश्चन कितना प्यारा है। अंशु, स्वाति और रजनी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं। हालांकि अंशु को अकेले काम पूरा करने में 9 दिन का समय लगेगा, और स्वाति अगर अकेले काम करे तो 12 दिनों में पूरा कर लेगी। रजनी को अकेले काम करने में कितना दिन का समय लगेगा बताओ? ठीक है, बताइए। धीरे धीरे लेवल अप करेंगे भाई, टेंशन मत लो यहाँ पे। तो अंशु, स्वाति और रजनी, यहाँ पर अंशु हो गया, स्वाति हो गया और रजनी हो गया।
तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों मिलकर इस काम को 4 दिनों में करेंगे। उसके बाद यहाँ अंशु जो है यहाँ पर अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करती है, तो अंशु अकेले उस कार्य को 9 दिनों में करती है। उसके बाद यहाँ स्वाति अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करती है, 12 दिनों में। अगर हम तीनों कैल्शियम लेते हैं तो तीनों कैल्शियम हमारा हो जाएगा 36, 4 का 9 गुना, 9 का 4 गुना, 12 का 3 गुना, ये हमारा हो गया मेरे भाई। ठीक है, कोई टेंशन की बात है, बताइए। अब क्वेश्चन में यहाँ कहा गया रजनी जो है उस काम को कितने दिनों में करेगी, यानी टाइम टेकन बाई रजनी। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क। वर्क हमारा कितना है, तो 36 है, और बट्टे में हमारा हो जाएगा एफिशिएंसी। अगर हम यहाँ बात करते हैं भाई, तो सबसे पहले इस बात को देखो, यहाँ पे टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अंशु की यहाँ वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ए की वैल्यू 4 है, एस की वैल्यू कितनी है, तो 3 है। इन 7 में कितना जोड़ा जाएगा कि 9 आ जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। तो यहाँ 2 कर दो, 2 से काटोगे कितनी बार में, 18 बार में। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, CHSL में हमसे पूछा गया, राघव और आदित्य एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, आदित्य और ईशान उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, ईशान और राघव 6 दिनों में कर सकते हैं। तो राघव, आदित्य और ईशान एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अभी आप लोगों को करवाया मैंने, पेयरिंग वाला क्वेश्चन, कि आप बोलेंगे सर देखिए राघव तथा आदित्य मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो मिलकर उस काम को 3 दिनों में करेंगे। उसके बाद आदित्य और ईशान मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आदित्य और ईशान मिलकर जो है यहाँ पर उस काम को 4 दिनों में करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है ईशान और राघव मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ईशान और राघव मिलकर उस काम को 6 दिनों में करेंगे। कहा गया तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करें। हाल फिलहाल CHSL में पूछा गया सवाल कंसेप्ट ऑफ पेयरिंग के ऊपर। हमने कहा यार तीनों का क्या लिया जाए, एलसीएम। अगर आप तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पर 3 का 4 गुना 12, 4 का 3 गुना 12, 6 का 2 गुना 12। क्लियर है ये बात यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि समझना मेरी बात को, अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, R प्लस A प्लस आई। समझ गए मेरी बात को। राघव, आदित्य, ईशान बराबर 4 3 7 2 9, इनका 2 गुना 9 के बराबर। तो अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 4.5। ठीक है, यहाँ तीनों की एफिशिएंसी 4.5 आ गई, तो जो समय लगेगा वो हमारा कितना लगेगा, तो टोटल वर्क हमारा 12 है, और बट्टे में एफिशिएंसी हमारी कितनी है, तो 4.5 है। दशमलव हटा दो, 10 आ जाना है। 5 से काटोगे तो 9 बार में, 5 से तुम्हारा 2 बार में, 3 से 3 बार में, 4 बार में, यानी आंसर कितना आ जाना है, 8/3। और 8/3 हमारा कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 2 सही, 2/3 जो है वो हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई लोग। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम तरीके से ए और बी मिलकर 18 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर 36 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये सवाल अब हम आप लोगों को देते हैं होमवर्क, और इसका जो आंसर है ना, ये आंसर आप लोगों को कहाँ देना है पता है, आंसर देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तुरंत वीडियो को रोकेंगे और रोक के सॉल्व करके उसके बाद इसका आंसर जो है वो क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। क्योंकि मैंने पढ़ा दिया तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट जो है आप लोग यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार के सवाल, जैसे मान लीजिए टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट हो गया, कोई इतने दिनों में करता है, उतने दिनों में करता है, दूसरा कितने में करेगा, कोई इतने में करता है। अब यहाँ से पार्ट नंबर 2 शुरू हो जाता है, जहाँ पर कुछ लोग काम कर तो रहे होते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद काम छोड़ देते हैं, बाकी बचा काम कोई और कर रहा होता है। ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे ये समझिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया P और Q किसी काम को 15 दिन और 10 दिनों में कर सकते हैं। उन लोगों ने काम को स्टार्ट तो किया लेकिन 2 दिन के बाद Q को काम छोड़ना पड़ा और P ने बाकी अकेला काम किया है। तो यहाँ बताओ कितना काम टोटल कंप्लीट हुआ है कितने दिनों में। इस सवाल को बनाने के 2 तरीके होंगे, हम आपको दोनों तरीके बताएंगे भाई। ठीक है, दोनों तरीके। सबसे पहले तो पहला मेथड नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, जहां पर हम कहेंगे देखिए यहाँ P और Q किसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहली बात, P किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है भाई, तो 15 दिन में। और Q उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिन में। 15 और 10 का एलसीएम कितना है, 60। 15 का 4 गुना 60, 10 का 6 गुना 60।
हालांकि 15-10 का एलसीएम 30 भी होता है, कोई बुरा ना मान जाए, लो भाई 30 लिख दे रहा हूँ मैं, नहीं तो बोलोगे सर को एलसीएम निकालना ही नहीं आता है। ठीक है, 15 का 2 गुना और यहाँ 10 का 3 गुना हो गया भाई, कोई टेंशन की बात है। मैंने कहा ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 1 जो होता है वो मेरा नंबर लाइन होता है। ये नंबर लाइन जो है ना, टाइम एंड वर्क में बहुत 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 काम का है। इसने क्या कहा, जैसे जैसे स्टेटमेंट है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days क्यू लीव। भाई मैं और मान लो मेरे साथ कोई है, ठीक है, कोई है ही है, समझ लो मेरे साथ कोई है, और हम दोनों किसी काम को शुरुआत करते हैं और 2 दिन के बाद वो छोड़ के चली जाती है, मतलब चला जाता है। ठीक है, तो 2 दिन के बाद कोई चला जाता है तो बाकी काम मैं अकेला करता हूँ, यानी 2 दिनों तक मेरे भाई मैं और वो लगे रहे उस काम में, पी और क्यू लगे रहे। उसके बाद क्या हुआ, क्यू ने धोखा दे दिया और बेचारा पी जो है बाकी हुआ काम कर रहा है पता नहीं कितने दिन में, एक्स दिनों में, और इस तरीके से हो जा रहा है टोटल वर्क। ये नंबर लाइन का कंसेप्ट इतना बेहतरीन है कि आगे चल के आपको बहुत जगह पर यूज में आने वाला है। ठीक है, तो 2 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया, तो 2 इंटू पी प्लस क्यू। यहाँ इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। यानी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5, तो 2 दिन में इतना, प्लस x इंटू पी की वैल्यू कितनी है भाई, तो पी की वैल्यू आपकी है 2, बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के कितने के, 30 के। तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर 2x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 में से 10 घटा दीजिए, 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार में, 10 बार में, x का मान हमारा कितना आ जाएगा, x का मान हमारा 10। यानी यहां पर बोला गया इन हाउ मेनी डेज वाज द वोल वर्क कंप्लीटेड। अब बहुतों के मन में इच्छा होगी 10 लपेट देते हैं, अरे भाई 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ है। गलत है यहाँ पे 10 दिन में काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ये 10 तो वो वैल्यू है जो रिमेनिंग वर्क के बारे में बता रहा है। आपसे तो टोटल वर्क पूछा गया है भाई, तो टोटल वर्क की अगर बात करोगे ना तो ज़रा गौर से देखो मेरे भाई यहाँ पर नज़रों से अपने, कि शुरू में कितना दिन काम हुआ है, शुरू में 2 दिन काम हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर कितना दिन काम हुआ है, 10 दिन, यानी कुल मिलाकर बोलोगे तो 12 दिन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी जो होगा वो सही होगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में, कि 2 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद x दिनों तक p ने किया, काम हो गया कंप्लीट। 2 दिनों तक दोनों का काम, x दिनों तक इसका काम, और ये। अब आ जाते हैं अपने मेथड नंबर 2 पे, कि भाई इस सवाल को ऐसे ना करके हम यहाँ पर इस सवाल को किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल आप ज़रा इस नंबर लाइन पर फोकस करो। पी ने काम की शुरुआत की है और पी ने काम को ख़त्म भी किया है, यानी पी ने कहीं पर भी काम छोड़ा ही नहीं है। समझ रहे हो, पी ने काम कहीं भी नहीं छोड़ा है। पी ने यहाँ पर जो है शुरू से लेकर अंत तक काम किया है। लेकिन क्यू के बारे में पता है कि क्यू मात्र 2 दिन के लिए हाजिरी देने आता है। 2 दिन के लिए क्यू जो है वो पी के जीवन में आती है और उसके बाद जो है अरमान जगा के, दुनिया दिखा के, सपने दिखा के चली जाती है, धोखा दे के चली जाती है। तो क्यू जो है इसके जीवन में मात्र 2 दिन आई, यानी क्यू का जो रोल रहा है ना वो मात्र 2 दिन का रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं यार क्यू जो है ना, तुम क्यों टेंशन दे रही हो, बताओ, आओ तुम अपना काम का हिस्सा लेके चली जाओ। यानी क्यू से हम देखते हैं क्यू एक दिन में कितना काम कर सकती है, 3 यूनिट, तो 2 दिन में कितना काम करेगी, 6 यूनिट। यानी हमने कहा पूरा काम है 30, इसमें क्यू का काम है मेरे भाई कितना, देखो 2 दिन का क्यू का काम, तो यानी माइनस कर दिया तो बच गया कितना, 24। और ये 24 काम किसने किया है, ये सारा का सारा काम पी ने किया है भाई, सारा काम पी ने किया है। पी ने तो भाई काम छोड़ा ही नहीं है। और पी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2, तो ये 24 काम किसने किया, पी ने। तो समय कितना लगेगा, तो बोलोगे सर काम है 24, एक दिन में किया जा सकता है 2, यानी कुल मिलाकर बात करें तो 12 दिन। यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऐसे मेरे भाई इन सवालों को बनाया जाता है शॉर्ट में। समझ में आ गया। कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर काम छोड़ देना शुरुआत से, उसके काम को दे के निकाल दो, छुट्टी कर दो भाई, जाओ तुम, ना तुम्हारे आने की खुशी ना तुम्हारे जाने का कम, जा बेवफा जा, दूसरा बना लेंगे हम, हैं। सही है भाई साहब, सही है, आज ही पढ़ा था कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पर 30 हो गया, और 30 के बाद अगर हम बात करते हैं तो 2 दिन का काम घटा के बाकी हमने सॉल्व कर लिया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। सीजीएल 13/12/2022 क्या कहा गया, पवन एक कार्य को 32 दिनों में करता है, उसने 8 दिन तक कार्य किया और छोड़ दिया। इसके बाद संदीप ने शेष कार्य को 27 दिनों में पूरा किया है। पवन और संदीप मिलकर पूरे कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं, बताइए। ठीक है, चलिए, तो पवन जो है किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 32 दिनों में।
उसने यहाँ पर 8 दिन काम किया और काम छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद संदीप जो है बाकी काम को फिनिश करता है, कितने दिनों में, 27 दिनों में। तो यहाँ कहा गया कितने दिनों में पवन और संदीप उस काम को कर सकते हैं। इस सवाल को आप चाहेंगे ना तो मैं एक नहीं दो नहीं कई सारे मेथड से यहाँ कर सकता हूँ, ठीक है। कई सारे मेथड यहाँ पर, एक नहीं दो नहीं कई सारे मेथड से हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका बताएंगे। जैसे मैं यहाँ पर परसेंटेज मेथड से भी कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर हम एक छोटा सा कंसेप्ट लगाएंगे, वो होगा हमारा MDH कंसेप्ट, ठीक है। आगे चल के काम आएगा, MDH कंसेप्ट आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, समझिएगा इस बात को। तो क्या होता है MDH कंसेप्ट में, ऐसे कहा जाता है कि एक ही काम को करने के अलग अलग सिचुएशन दिए जाते हैं। या तो ऐसे कहेगा कि मैं अगर किसी काम को करूं तो मैं 10 दिनों में करूंगा, ठीक है। या फिर मैं किसी काम को 2 दिन करता हूं और बाकी का जो मेरा काम होता है वो कोई और करता है। यानी एक ही काम को करवाने के 2 अलग अलग तरीके जब रिप्रेजेंट कर दिया जाए, वहां लगाते हैं MDH कंसेप्ट। गौर से देखिए तो पवन एक कार्य को 32 दिनों में कर रहा है। यानी अगर हम परिभाषा देखें यहाँ पर, तो टोटल वर्क के बारे में कहा गया, तो क्या कहा गया कि पवन किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया भाई या तो काम ऐसे हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, उसने 8 दिन काम किया और बाकी काम संदीप ने 27 दिन में पूरा किया। यानी यही टोटल वर्क या तो ऐसा हो सकता है कि पवन भाई 8 दिन काम करे और उसके बाद संदीप उस काम को कितने दिनों में करे, 27 दिनों में। तो कभी भी MDH कंसेप्ट के सवालों को आप ऐसे ही लिखिएगा कि एक व्यक्ति इतना दिन काम करेगा या फिर पवन 8 इंटू इतना। कई लोग इसे सीधा शॉर्ट में यहाँ से भी लपेट देते हैं कि 32 दिन काम कर सकता था, 8 दिन काम कर लिया, तो 32P में से 8P घटा देंगे तो सीधा 24P आ जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा यहाँ किसके, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 27S के। 27.5 मत समझ लीजिएगा, ये 27S है, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर पवन के 24 दिन का काम ये जनाब कितने में करेंगे, 27 दिनों में। 3 से अगर आप काटेंगे तो 8 बार में, 3 से काटेंगे तो आप 9 बार में, तो पवन अपॉन संदीप जो हमारा आ जाएगा वो 9/8 आ जाएगा। ये रेशियो का पता होना मेरे भाई बहुत जरूरी है। अगर ये रेशियो पता नहीं होता है तो दिक्कत क्या आती है अगर ये रेशियो हमारा पता नहीं चलेगा ना तो मेरे भाई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो रेशियो का पता होना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले हम टोटल वर्क के बारे में देखेंगे, क्योंकि अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि यहाँ दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में करेंगे। तो टाइम बराबर, देखो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये व्यक्ति की क्षमता 9 है और ये व्यक्ति की क्षमता 8 है। इन वैल्यूज को या तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, दोनों में किसी में भी रख दो, आपका टोटल वर्क निकल जाना है। तो पवन उस काम को 32 दिनों में कर सकता है। पवन की क्षमता कितनी है, 9, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 9 × 32 हो जाएगा। यानी पवन की क्षमता 9 है और वो 32 दिनों में करेगा। और एफिशिएंसी की बात करते हैं, जोड़ दो, 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ सीधा बोलेंगे सर इसको मल्टीप्लाई करो, 9 × 2 18 और 9 × 3 27 और 1 28, 288 बटे हो जाएगा 17। 17 की बात करते हैं, 17 एकम 17 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और 288 आपका 17 हो गया 118। 17 का 6 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 102। बच गया हमारा 16। तो 16 × 16 बटे 17 ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। हालांकि आप यहाँ यूनिट डिजिट से भी मैच कर सकते हैं कि 7 × 6 42 और 6 48, यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है, यही आंसर है। बाकी का यूनिट डिजिट जो है वो यहाँ पर मैच आपको नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरा जो तरीका था वो इस सवाल को जाने का, एक अप्रोच जो मुझे लगाया और मुझे लगा जिससे हम कर सकते हैं, वो हमारा है यहाँ पर टाइम एंड वर्क। परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं। परसेंटेज मेथड से आप ऐसे समझेंगे कि पी किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है और इसने 8 दिन किया, यानी 25% काम किया है। अगर इसने 25% काम को जो है यहाँ पर देखो, मैं और दूसरा टेक्निक भी आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे तरीकों को समझ पाएंगे ना तो आप बहुत शॉर्ट में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप समझिएगा इस बात को। MDH कंसेप्ट के अलावा यहाँ पर और क्या मेथड हो सकता था इस सवाल को सॉल्व करने का, तो वो मैं कहूँगा यहाँ पर परसेंटेज मेथड, ठीक है। परसेंटेज मेथड अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम आपको सिखाते हैं। समझिए, आप थोड़ा सा जो है ना दिमाग को थोड़ा अपने आप को दूर जोन में ले जाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि देख भाई बात ऐसी है,
पवन एक काम को 32 दिनों में कर सकता है और उसने कितना दिन किया है, 8 दिन। अब मैं आपको बताऊं कि यार मैं है ना किसी काम को 10 दिनों में कर सकता हूं, तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगा, 10%, 2 दिन में कितना काम करूंगा, 20%, 3 दिन में कितना काम करूंगा, 30%। तो वही वाली बात है कि यहाँ 32 का 1/4 8 है, यानी इसने 1/4 काम किया है, यानी इसने 25% काम किया है। अब टोटल वर्क 100% का था, पवन 25% करके चला गया, बाकी का 75% कौन करेगा, तो बाकी का 75% संदीप ने किया है और संदीप को 75% काम करने में लगते हैं 27 दिन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बेटा तुम्हें 27 दिन लग गए कितना काम करने में, 75% काम करने में, तो पूरा का पूरा 100 यूनिट काम करने में या 100% करने में कितना दिन लगेगा, तो मल्टीप्लाई 25 से काटोगे तो 3 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, 3 से काटोगे 9 बार में, यानी पूरा काम करने में लौंडे को लगेगा 36 दिन मेरे भाई। पूरा काम करने में लड़के को कितना लगेगा, 36 दिन। तो वही बात है कि पवन किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, ये किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो टाइम बराबर पवन किसी काम को 32 दिनों में, ये किसी काम को 36 दिनों में, तो 32 × 36 जमा दोनों का जोड़ यानी 68 मेरे भाई। 4 से काटो 9 बार में, 4 से काटो 17 बार में, 9 × 2 18 और 9 × 3 27 और 1 28 बट्टे में कितना हो जाएगा, इतना। यहाँ पर यूनिट डिजिट मैच कर लीजिए, इसका इकाई अंक 8 है। 7 × 6 42 और 6 48 यानी 8 हो जाएगा। 7 छक 42 और 3 45 5 हो जाएगा। 7 छक 42 5 47 7 हो जाएगा। 7 छक 42 और यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ही अंक किसी का 8 आ रहा है और यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो किसी भी सवाल को शॉर्ट में करने के तरीके होते हैं, बस मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं वो चीज़ आप लोग डाइजेस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या बाउंस मार जाएगा। ठीक है, तो तरीके तो मेरे पास कई सारे हैं किसी भी सवाल को बनाने के लिए। देखो जैसे अभी कमेंट में आने लगा, नहीं समझ में आया सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा, 2-3 लोग खड़े हो जाते हैं ऐसे, नहीं समझ में आया, इसे कैसे हो गया, क्योंकि थोड़ा एकदम डिफरेंट अप्रोच हो जाता है ना, इसी वजह से यहाँ पर। लेकिन थोड़ा कोशिश करिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, हो सकता है इस पार्ट को आपको देखना पड़े, दूसरा बार दोबारा बार रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कहा, जैसे मानो 32 दिन में काम कर सकता था, इसने 8 दिन काम किया, तो यहाँ पर इसी का 1/4 जो है वो क्या है, 8 दिन है। यानी अगर मान लीजिए तो इसने 1/4 काम पवन ने कर दिया है। जैसे मान लो यार कोई काम की शुरुआत होती है, मैं अपना 8 दिन आके करके चला जाता हूँ, यानी इस पूरे बिल्डिंग का 25% मैंने काम कर दिया, 75% ही तो बचा। यानी यहाँ पर संदीप ने 75% किया है, तो 27 दिनों में 75% किया, तो पूरा 100% यानी अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा, 36 दिन में। अकेला पवन 32 दिन, अकेला संदीप 36 दिन, तो मिलकर यहाँ कितना, इतना दिन। ये सीधा सीधा आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला पिक का पीडीएफ कहाँ मिलेगा बताइए भैया, टेलीग्राम पर मिलेगा। ऐसे जाना टेलीग्राम पर, यार कितनी बार बताया है, कितनी बार। आपको किताब मंगानी है आप किताब मंगा लो, आपको पीडीएफ मंगानी है आप पीडीएफ मंगा लो। जो मज़ा किताब से पढ़ने में पीडीएफ में नहीं है, कुछ अपने नोट्स भी बनाने होते हैं और भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जब मैथ्स बाय आदित्य रंजन जाओगे और जाने के बाद जो है यहाँ पर पिंड मैसेज में जाना, इस पर क्लिक करना, तो सीधा मैथ्स का ई बुक तुम्हें मिल जाएगा। पहला जो मैंने अपलोड किया है 4.5 लाख से ऊपर डाउनलोड है, और दूसरा यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला बुक भी तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। ये मैथ्स का फॉर्मूला बुक जो है यहाँ पर, ये पूरा द गेम चेंजर ब्रह्मास्त्र के नाम से 4,64,000 इसके डाउनलोड्स है, तो यहाँ मिल जाएगा भाई। कितनी बार बताया, मैथ्स बाय आदित्य रंजन यहाँ है अवेलेबल, पिंड मैसेज में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ABC अलग अलग काम को क्रमशः 6, 10 और 15 दिनों में करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। C 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। मैंने आपको इस सवाल को करने के 2 अलग अलग तरीके बताए हैं। पहला बात तो यहाँ पर कि जब भी कोई व्यक्ति काम को छोड़ दे उसको माइनस कर दो। जैसे यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ठीक है, A, B और C 6, 10 और 15 दिन है, यानी A कितने काम में करेगा, तो 6 में, B कितने दिनों में करेगा, 10 दिन में, और C कितने दिनों में करेगा, 15 दिन में। तीनों की एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा 60। 6 का 10 गुना 60, 10 का 6 गुना 60, 15 का 4 गुना 60। ठीक है, एक साथ काम करना शुरू तो करते हैं, लेकिन C 2 दिनों के बाद छोड़ा। यहाँ पर ये काम करना शुरू किए, एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया, भाई लोग मिलके काम करेंगे। होता क्या है यार, दिमाग खराब हो जाता है यहाँ पे, और किसका, C का, और C यहाँ काम छोड़ देता है। बाकी काम बेचारे जैसे कर रहे थे वो करेंगे, तो कितने दिनों में यहाँ कहा गया कि शेष काम जो है वो कितने दिनों में पूरा होगा।
मैंने कहा ना, दो तरीके हैं हमारे पास करने के, एक हमारा बेसिक है और एक हमारा मेथड है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बेसिक सिखा देते हैं कि बेसिक से कैसे करेंगे। मान लीजिए ये आपका पूरा का पूरा टाइम है। आपने कहा कि सर इन लोगों ने काम को शुरू किया, 2 दिन के बाद सीने छोड़ दिया, यानी 2 दिनों तक सब में मिली भगत रही और 2 दिनों तक सब ने मिलकर काम किया है। उसके बाद सी ने काम छोड़ दिया। अब बचा हुआ काम जो है वो हमारा ए और बी ने किया है, x दिनों तक ए और बी ने किया, और ये हमारा हो गया टोटल वर्क के बराबर। कैसे इस काम को कंप्लीट करेंगे वो देखिए। 2 दिनों तक तीनों ने किया, तो एक दिन में तीनों मिलकर इस काम को कितना करेंगे, 10 6 16 4 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ x दिनों तक दोनों मिलकर करेंगे a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, तो x दिनों तक यहाँ 16 बराबर हो जाएगा किसके, टोटल वर्क के 60 के। अगर हम यहाँ देखते हैं 20 का 2 गुना 40, तो ये हम बात करेंगे 16x बराबर 60 में से 40 गया तो कितना बच जाएगा 20। x का मान कितना हो जाएगा भाई, 20/16, यानी साफ तौर पर 4 से 5 बार में, 4 से 4 बार में, यानी ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। एक तो हमारा ये तरीका हो गया मेरे भाई, ठीक है, कि 2 दिनों तक मिलकर काम किया और उसके बाद बाकी काम को किसने निपटा दिया, ए और बी ने, ठीक है। अब दूसरा बात हमारा यहाँ क्या हो जाता है, दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है कि हम कितना यहाँ शॉर्ट में चले जाएं। हालांकि बात वहीं पड़ेगा, कान को आप इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात वहीं है। आप यहाँ ऐसे समझ लो, ठीक है। दूसरा तरीका भी बस यही होगा, लिखने के तरीके बदल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि कोई दूसरा आप स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं। हम आप ऐसा कर सकते हैं कि इस सवाल को शॉर्ट में बना सकते हैं, मतलब शॉर्ट में थोड़ा लिख सकते हैं, कुछ लाइनें अपनी सेव कर सकते हैं। जब भी ऐसा होता है ना कि कुछ दिन के बाद कुछ लोग काम करके छोड़ के चले जाते हैं, आप ये देख लिया करिए कि उन 2 दिनों में काम कितना हुआ है। जैसे मानो 2 दिनों के बाद सी ने काम छोड़ा है, तो इन सब का 2 दिन का काम देखो, 10 6 16 4 20, एक दिन में 20 यूनिट काम, 2 दिन में करेगा ये लोग 40 यूनिट काम। इनका 40 यूनिट का काम निकाल दो, बच गया कितना काम, 20 यूनिट काम बच गया। अब यही 20 यूनिट काम को इन दोनों को निपटाना है, तो सीधा सीधा यहाँ समय लिख दो मेरे भाई, 20 बटे कितना, ए और बी करेगा यानी 16, वही बात है 5/4। मेरे कहने का मतलब है ये सब ऐसे फर्जी चीज़ें ना लिखकर, यहाँ पर इतना समय ना वेस्ट करके, सीधा यहाँ पर जो है जो काम हो गया उससे माइनस कर दो, ठीक है। जो बच गया उसे कौन करेगा, इतना, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तरीके बदल जाएंगे बस लिखने के। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, डीपी हेड कांस्टेबल का थोड़ा बड़ा सवाल है, जहां पर स्मार्ट अप्रोच की जरूरत पड़ेगी वो हम बताएंगे, मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। आ जाइए एक और क्वेश्चन, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, क्यू और आर मिलकर उस काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, आर और पी मिलकर 20 दिनों में करते हैं। एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 10 दिनों के बाद क्यू और आर ने काम छोड़ दिया, पी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ये भी सवाल हम लोग करेंगे और तरीके से करेंगे मेरे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना तरीकों के हम इन सवालों को मेरे भाई करने वाले हैं। आ जाइए, तो क्वेश्चन में कहा गया पी और क्यू 30 दिन, क्यू और आर 24 दिन, आर और पी 20 दिन। तो यहाँ देखते चलिए, सबका लिखिए यहाँ पर, पी और क्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर पी और क्यू ने यहाँ काम को 30 दिनों में निपटाया है। क्यू और आर की अगर हम बात करते हैं भाई, तो क्यू और आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो क्यू और आर की वैल्यू हमारी 24 हो जाएगी। पी और आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो पी और आर की वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी। इन सब का अगर हम एलसीएम देख ले भाई, लघुत्तम समावर्तक, तो कितना आ जाना, 120। 30 का 4 गुना, 24 का 5 गुना, 20 का 6 गुना। यहाँ पर जब भी पेयरिंग में आता है तो पहला कदम ही हमारा होता है हम इन तीनों को जोड़ दें। अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे, 2 बार पी, 2 बार क्यू, 2 बार आर, तो अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं भाई, तो तीनों को जब आप जोड़ोगे तो बड़े प्यार से शालीन तरीके से अच्छे से 6 4 10 5 15 हो जाएगा। तीनों का एफिशिएंसी का सम 15, 2 से काटो तो कितना आ जाना है, 7.5। आप सवाल को जरा अगर समझिए, तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, समझिएगा, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 10 दिनों के बाद क्यू और आर ने काम को छोड़ दिया, और पी शेष काम को कितने दिनों में करेगा, यानी पी शेष काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप ये समझो कि पी के लिए हमारा काम बचा कितना है। बचा हुआ काम के बारे में कहा जा रहा है ना, यानी हमें ये कहा गया कि जो काम बच गया है उसको पी कितने दिनों में करेगा। तो समय बराबर वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। वर्क हमारा क्या होगा, हमारे पास काम कितना है दोस्तों, तो 120 है, ठीक है। और इसमें से हमें काम माइनस कर देना है, कितने दिनों का माइनस कर देना है, तो 10 दिनों का माइनस कर देना है। यानी 10 दिनों तक पी ने, क्यू ने, आर ने, तीनों ने काम किया है, तो पहले उनके काम को माइनस करो। एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, 6 4 10 5 15, एक दिन में 15 काम करते हैं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। एक दिन में कितना काम करते हैं,
एक दिन में जो है ना P प्लस Q प्लस R एक दिन में 7.5 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं? 7.5। तो मेरे भाई 10 दिनों में 7.5 को 10 से गुना करोगे तो हो जाएगा 75। यानी टोटल काम 120 था, 10 दिनों में इन लोगों ने कर लिया 75। तो ये माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। और बचे हुए काम को कौन करेगा? तो बचे हुए काम को P करने वाला है मेरे भाई। कौन करेगा? P। तीनों की वैल्यू 7.5 है और तीनों में Q प्लस R की वैल्यू कितनी है? तो Q प्लस R की वैल्यू 5 है। यानी 5 में कितना जोड़ दोगे? 7.5 आ जाएगा तो बोलोगे 2.5 सर। यानी यहाँ पर P की क्षमता कितनी है? तो P की क्षमता मेरे भाई 2.5 है। ठीक है, अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारी 45 हो जाएगी। 45 को 2.5 से यहाँ कर दो, दशमलव हटाओगे तो कितना चला जाएगा? 10 चला जाएगा। 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 9 बार में आंसर कितना आ जाएगा? 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो समझना पड़ता है तरीके से। यहाँ पर पहले हमने तीनों का क्षमता निकाला, कितना आ गया? 7.5 आ गया। कहा गया कि भाई पहले इन लोगों ने 10 दिन काम किया, फिर छोड़ के चले गए 2 लोग। तो यहाँ पर हमने कहा टोटल वर्क कितना था? 10 दिनों का काम इतना था। जो बच गया काम उसको किसने किया? P ने, और P की क्षमता से हमने भाग कर दिया। सवालों को जितना जितना शॉर्ट में आप करते चलेंगे ना, आपका फायदा उतना होता चला जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, निश्चिंत रहिए, धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाते चलेंगे और आपको फायदा होते चलेगा। ठीक है, जो बच्चा इस सेशन में मेरे साथ शुरू से जुड़ा है ना, बहुत मजा आ रहा होगा उसे। एक बार पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, खुद से। ठीक है, जल्दी से बताइए मजा आ रहा है, बताइए। बहुत शानदार। तो थोड़ा वीडियो को लाइक करके एक बार बता दीजिए। थोड़ी सी तबीयत खराब है हमारी, कोई बात नहीं, कोशिश की जा रही है, कोशिश में क्या है। ठीक है, चलिए। सर आपकी शादी हो गई है, काहे मेरी शादी के पीछे पड़े हो? तुमको सिंगल में हम खुश नहीं दिखते हैं, ये बताओ पहले। हमारी खुशी देख के क्या लगता है? मतलब शादी हो गई होगी है? अरे भाई साहब, ये बेबी वाला भी है कोई है? यस बेबी, आओ तुम्हारा बेबी का बाबू बनाते हैं अभी हम, हैं बेबी हैं हम तुम्हारे। देख रहे हैं आजकल के बच्चे हैं, 2G 3G 4G 5G हो गए। सही है भाई साहब, सही है। बोल तो ऐसे ना जिससे रिश्ता खोजेंगे हमारे लिए। चलिए मिलके रिश्ता खोजा जाए, ठीक है। चलो। देखो बेबी बाबू ना किया करो, बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। यहाँ पे मेंस का पेपर है, सॉफ्टवेयर हिल गया ना फिर दिक्कत आ जाओगे, समझ रहे हो। चलो आ जाओ भाई। क्वेश्चन में क्या कहा है, सवाल को देखिए। ए जो है किसी कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, बी उसे 150 दिनों में कर सकता है। वे 20 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर बी चला जाता है छोड़ के। ठीक है, और ए अकेला कार्य जारी रखता है। उसने 12 दिन के बाद सी, ठीक है, या उसके 12 दिन के बाद सी ए से जुड़ जाता है और कार्य 48 दिनों में पूरा हो जाता है। सी कितने दिनों में कार्य कर सकता है यदि वह अकेले कार्य करे? तो हमने कहा ना, धीरे 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 करके लेवल बढ़ाएंगे और मज़ा भी आएगा आप लोगों को। और क्वेश्चन देखिए सर, डीपी हेड कांस्टेबल का कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो ऐसे सवाल आप लोग पता है कब लगा पाते हैं? जब आपके कंसेप्ट बड़े क्लियर होते हैं। कंसेप्ट ही क्लियर ना होना तो बड़ी परेशानी आ जाती है। अब सवाल को हम देखते हैं। ए किसी काम को यहाँ कितने दिनों में कर रहा है? तो ए किसी काम को यहाँ पर 120 दिनों में कर रहा है। उसके बाद कहा गया बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो बी किसी काम को मेरे भाई 150 दिनों में कर रहा है। उन लोगों ने यहाँ 20 दिन साथ में काम किया, बाद में देखेंगे कितना काम किया और कितना नहीं। 120 और 150 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 600। 12 का 5 गुना और 15 का 4 गुना। समझ गए इस बात को यहाँ पे। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। उन लोगों ने मिलकर 20 दिन काम किया। नंबर लाइन के हिसाब से हम आपको चीज़ें समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कि वे 20 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। कौन करेगा? ए और बी दोनों। तो यहाँ पर बात करते हैं तो 20 दिनों तक जो है हमारा यहाँ पर ए और बी काम मिलकर करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या कहा गया? ठीक है, फिर बी चला जाता है छोड़ के और ए अकेला कार्य जारी रखता है। उसके 12 दिन के बाद, यानी मेरे भाई
जो है यहाँ पर कौन छोड़ कर गया, बी चला गया। अब बी चला गया तो कौन काम करेगा, ए करेगा। और ए यहाँ कितने दिनों तक काम करेगा, तो बेचारा ए 12 दिन तक काम करता रहेगा। भूले भटके बिसरे 12 दिन तक ये काम कर रहा है। फिर इसके जीवन में आती है कौन, सी। ठीक है, अब बी छोड़ के चली गई, सिंगल थोड़ी मरेगा, 12 दिन में जुगाड़ ढूंढ लिया इसने, यहाँ पे सी आ गई इसके जीवन में और ए से जुड़ जाती है। और उसके बाद यहाँ कार्य 48 और दिनों में पूरा हो जाता है, यानी उसके बाद 48 दिन और लगते हैं। तो 48 दिन तक कौन काम करता है मेरे भाई, तो ए और सी काम करते हैं। और इस तरीके से जाकर टोटल काम हो जाता है कंप्लीट। यहाँ कहा गया उसी काम को सी अगर अकेला करे तो कितने दिनों में करेगा। तो भाई देखिए यहाँ पर आप, ठीक है, क्या कहा गया। तो ए और बी की बात करते हैं, 5 जमा 4 9। तो यहाँ पर कहा गया कितना, एक बच्चा कह रहा है सर आप क्यूट हो। अब ये बच्चा है कि कौन है नहीं पता, भाई देखो पढ़ाने दो, ठीक है। ये क्यूट और ये सब बातें हैं ना अपने ऊपर से जाती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। मैथ समझ में आता है, बाकी कुछ नहीं आता। आ जाओ। तो 5 और 4 देखो एलसीएम कितना, यहाँ एफिशिएंसी कितना हो गया 9। तो यहाँ बात करते हैं 20 × 9 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 12 × 5 हमारा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ए प्लस सी, तो यहाँ देखो 48 तो पता ही पता है भाई, ठीक है। ए की वैल्यू पता है 5 है, सी का पता है नहीं पता, एक्स मान लो। जब कुछ ना समझ में आए तो जीवन में हर चीज़ को क्या मान लिया जाता है, एक्स मान लिया जाता है। लेट इट बी एक्स, ठीक है। आ जाइए, तो 20 नवा कितना हो गया 180, 12 बचे कितना हो गया 60 मेरे भाई। 48 का 5 गुना कितना हो जाएगा 240, और जमा कितना हो जाएगा 48x बराबर हो जाएगा कितने के मुन्ना 600 के, ठीक है। अब यहाँ देख लो 240 और 60 300, और 300 और 180 480 हो जाएगा। जब यहाँ इस पूरे को ले जाकर उधर माइनस करोगे खोपचे में, तो ये तुम्हारा 48x जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 300 और 180 480, इसमें से घटाओगे तो 120। तो x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी, बताओ x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो बोलोगे हाँ सर। देखो 12 से काटोगे तो देखो 12 से मत काटो, 24 से काट लो। 24 से काटोगे 2 बार में, 24 से काटोगे 5 बार में, ठीक है। और हालांकि 2 से और काट लोगे तो 2.5 बार में, बट टेंशन मत लो, यहाँ सीधा x की वैल्यू लिखो। x की वैल्यू कितनी है 5/2। तो c की क्षमता तुम्हारी आ गई। कहा गया बताओ c कितने दिनों में काम कर सकता है। तो हमने यहाँ पर कहा टाइम टेकन बाई सी बराबर, सी का हमारा कितना है, तो यहाँ देखिए 600 हमारा हो गया टोटल वर्क, और इसको यहाँ पर जो है 5/2 से किया जा सकता है, यानी टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 5/2, ये बट्टे का 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, तो बट्टे का 2 हमारा 2 से चला जाएगा। 5 से काटा 120 बार में, 120 का 2 गुना 240 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चा कह रहा है सर आपका इंस्टा का आईडी क्या है। देखो इंस्टा का आईडी भाई ठीक है, इंस्टा में आप जाओगे ना, ठीक है, मेरा अलग अलग जगह पर है, इंस्टा भी है, टेलीग्राम तो आप लोग जानते ही हैं, यही है हमारा, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम में आप लोगों को खुद ही सर्च करके दिखा देता हूँ, दिख जाता है, इसमें खुल जाता है इंस्टाग्राम, ठीक है। देख लो भाई, इंस्टाग्राम भी खोल के दिखा देता हूँ, कनेक्ट हो जाना, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बहुत लाइव रहते हैं, मैं स्पेशली यहाँ पे, ठीक है, और काफ़ी एक्टिविटी होते रहती हैं पर्सनली, बिना लॉगिन किए नहीं दिखेगा ना, ठीक है, छोड़िए हटाइए। तो यहाँ पर जो है इंस्टा के बारे में पूछ रहे हैं भाई साहब, देख लीजिए इंस्टा पे जितना लोग चलाते हैं कनेक्ट हो जाइएगा, कुछ मिल विल के बातें करते हैं, लाइव वाइव यहाँ रहा करते हैं, ठीक है। तो इंस्टा जो हो जाता है आईडी, यहाँ पर क्या है देख लो, छोटे अक्षरों में लिखना ऐसे, अपना प्यारा सा नाम, अपना नहीं मेरा आदित्य, 3 बार ऐसे अंडरस्कोर लगाना, अंडरस्कोर तो जानते ही होगे, इंस्टा के चालक होगे तो, ठीक है। और फिर उसके बाद RAN और यहाँ पर JAN, ये हमारा हो गया, और जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी जीवन से जुड़ी बातें यहाँ होती है, पढ़ाई से जुड़ी बातें यहाँ होती है इस चैनल पे। आ जाइए, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, CGL 12/12/2022 दिसंबर का पूछा गया सवाल। क्या कहा है, आरिफ, अरुण और अब्राहम एक कार्य को 12, 20 और 24 दिनों में पूरा करते हैं, एक साथ कार्य शुरू करते हैं, और कार्य के पूरा होने के 1 दिन पहले आरिफ और 3 दिन पहले अरुण और 4 दिन पहले अब्राहम कार्य को छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बहुत लाजवाब प्रश्न, मजा आ गया भाई साहब,
ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा आरिफ, आरिफ के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो उसका पहला लेटर आखिरी लेटर यानी AF, समय बचेगा। अरुण के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, AN, और अब्राहम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, AM इस्तेमाल करेंगे। इनके यहाँ पर समय के बारे में कहा गया है, तो यहाँ कहा गया भैया देखो 12 दिन, उसके बाद यहाँ पर 20 दिन और उसके बाद यहाँ पर 24 दिन। सब कैल्शियम हमारा कितना आ जाएगा, सब कैल्शियम हमारा 120, 12 का 10 गुना, 20 का यहाँ 6 गुना, 24 का 5 गुना। सही है ना, 12 दही के 120, 20 छक 120, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि सब ने काम शुरू तो किया, लेकिन आरिफ ने 1 दिन पहले छोड़ दिया, अरुण ने 3 दिन, अब्राहम ने 4 दिन। असल में टाइम एंड वर्क में 2 तरह के सवाल जो होते हैं वो ध्यान रखना होता है। कार्य को 2 तरीके से छोड़ा जाता है, या तो यहाँ पर कार्य को आगे से छोड़ो, नहीं तो पीछे से। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बनाने का सोचा, कई सारे कारीगरों को आपने लगाया, लेकिन एक कारीगर आया और मात्र उसने यहाँ पर 1 दिन काम किया और 1 दिन के बाद उसने छोड़ दिया, और बाकी जितने भी कारीगर आपने लगाए थे ना, उन्होंने पूरा जीवन आपके साथ आपका साथ निभाया और काम किया। ठीक है, तो जब ताजमहल बन जाएगा और आपको अपना यहाँ पर कारीगरों का नाम देना होगा, तो आप क्या कहेंगे, यार इसका नाम मत दो, फालतू आदमी है, बेकार आदमी है, 1 ही दिन काम किया है। ठीक है, क्या इसका फालतू का हेडेक लेना। पेमेंट जब करना होगा, जब आपको एक तरीके से उनके नाम का इंश्योरेंस या कुछ भी बनाना होगा, क्या बोलोगे, पूरे लोगों का नाम लोगे लेकिन इसका नहीं। तो वही वाली बात हो जाती है, जब 1 दिन या 2 दिन कोई आता है तो हमारे लिए हिसाब करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब कोई काम को आगे से छोड़ता है ना, उसके काम को माइनस कर दिया जाता है, उसके काम को करवा के निकाल दीजिए, लो भैया 1 दिन का पेमेंट लो, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये हो जाता है पार्ट नंबर 1, जब कोई काम को शुरू से छोड़े यानी आफ्टर। दूसरा जो हो जाता है उसे हम कहते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या होता है कि जैसे मानो कोई व्यक्ति खासम खास है, आपका काम कर रहा है और 1 दिन पहले कार्य को छोड़ दे। अब जब वो 1 दिन पहले काम को छोड़ेगा, तो उस केस में आप उसे क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अरे यार तेरे बिना तो ये काम हो ही नहीं पाता भाई, 1 दिन और काम कर दो। आप उससे बोलेंगे भाई 1 दिन और काम कर दो। जैसे मानो मेरे टाइपिस्ट ही हैं, अब मेरा टाइपिस्ट 29 दिन आया, मान लो 1 दिन नहीं आया, अब मैं उसकी सैलरी 1 दिन की थोड़ी काटने जाऊंगा, मैं आग्रह कर लूंगा भैया संडे को 1 दिन आ जाओ एक्स्ट्रा तुम काम करने। वो 1 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा तो मैं उसे पूरे महीने की पेमेंट करूंगा, नहीं तो मैं डिवाइड कैसे करूंगा। मानो उसकी पेमेंट 25,000 रुपये प्रति महीने की है और मैं उसको 29 दिन में अगर बांटने लग गया तो मैं बांट ही नहीं पाऊंगा। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, जो कार्य को पीछे से छोड़ता है, यानी 1 दिन पहले छोड़ दे, 2 दिन पहले छोड़ दे, उनसे हम 1-2 दिन का आग्रह और करके अपना काम करवा लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है, तो जब कोई कार्य को आगे से छोड़ता है तो माइनस और पीछे से छोड़ता है प्लस। यहाँ पर क्या है अगर आप देखोगे तो कहा गया सबने कार्य किया, आरिफ ने 1 दिन पहले छोड़ा है, तो यहाँ पर जो है ये आपका जो 120 यूनिट कार्य है, इस 120 यूनिट में आरिफ जी से 1 दिन आप काम करवा लीजिए। आरिफ जी 1 दिन में कितना काम करते हैं, 10, तो 10 काम आरिफ का करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ अरुण 3 दिन पहले छोड़ देता है, अरुण को भी बोलिए भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है यार तुम्हारा, मतलब मुझे पूरे महीने का पेमेंट करना है, तुमने 3 दिन पहले छोड़ा है, तुम्हें 3 दिन काम करना पड़ेगा, नौकरी पर आना पड़ेगा। 1 दिन में 6 यूनिट काम, तो 3 दिन में ये 18 यूनिट काम और कर लेगा। उसके बाद अब्राहम 4 दिन पहले छोड़ता है, 1 दिन में 5 यूनिट काम, तो 4 दिन में ये कितना करेगा, 20 यूनिट काम, यानी इन लोगों से इतना काम और करवाओ। अब क्या हो जाएगा, टोटल वर्क पूरा हो जाएगा, यानी 120 और 20, 140, 150 और यहाँ 168, यानी टोटल वर्क आ गया। और इस काम को सब ने मिलकर बराबर रूप से किया है, जितना समय आरिफ ने दिया उतना ही अब्राहम ने दिया और उतना ही यहाँ पर अरुण ने भी दिया है। यानी यहाँ पर अगर समय निकालना है तो इस कार्य को तीनों की क्षमता से भाग कर दिया जाए जनाब, 10, 6, 16, 5, 21 से इसे भाग कर दिया जाए। 21 से जब इसे काटेंगे तो आपका 8 दिन आ जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो जब भी कोई काम को पीछे से छोड़ता है तो उसके काम को हम यहाँ क्या करते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, और वहीं कोई आगे से छोड़ता है उसके काम को माइनस करते चले जाते हैं। ठीक है समझ गए यहाँ पर बातों को लेकर आप यहाँ पे। और भी हमारे काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि हम आपको करवाएंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में जो शुरुआत होगी मेरे भाई वो यहीं से होगी बिल्कुल। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट हो गया, और भी हमारे काफ़ी सारे कंसेप्ट हो गए जिनकी शुरुआत हम यहीं से करने वाले हैं, और बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। आज के सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल, हमारा अपना टेलीग्राम है, सभी टीचर्स का यहीं से मिलता है, और दूसरा हमारा मैथ्स भाई आदित्य रंजन से भाई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए 2 तरह का मैथ का बैच है, एक मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है आपका, आप यहाँ से देख लीजिए। बच्चे तब से बैच के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखो ऑल ओवर इंडिया में 2 ही तरह के बैच चलते हैं,
एक मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है जिसमें हमने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, डीआई, कैलकुलेशन, सब कुछ यहाँ पे। पूरी ज़िंदगी की वैलिडिटी आपको मिलती है, पूरी ज़िंदगी आप आराम से इस बैच को देख सकते हैं। ये आपके जियो का वो रिचार्ज नहीं है जो महीने में ख़त्म हो जाए, पूरे सालों साल ज़िंदगी टिल सिलेक्शन आपका चलता है, ठीक है। और फीस कितनी, तो लाइफ टाइम की जो फीस है वो 700 रुपये है मात्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस बैच को एनरोल करना है अगर आपको ये बैच चाहिए। देखो मैंने 350 से ऊपर लेक्चर पढ़ाया है इसी तरीके से सुकून से, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल। इसके लिए आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और मैथ्स वीओडी बैच लेना पड़ेगा। ये जो बैच है रिकॉर्डेड है और साथ में अपडेटेड भी है। कंप्लीट मैथ हमने पढ़ाया है, एकदम एक क्वेश्चन इसमें अपडेट किए हैं। जैसे अभी आपको यूट्यूब पर इतना अपडेटेड कराया उतना ही अपडेटेड कंटेंट आपका वहाँ का भी है। किसी प्रकार की समस्या होती है तो ये 2 हेल्पलाइन नंबर है, इन पर आप बात कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है उसी तरीके से हमारा मैथ्स का लाइव बैच भी है। और लाइव बैच अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा चैंपियन 7.2 है। 16 जनवरी को ये बैच आया है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ्रूटफुल है। और 2 महीने 2.5 महीने मेरा एक बैच आता है, बहुत समय लग जाता है आते आते, औरों की तरह नहीं है 1 महीने में आ जाए। पहले पुराने बैच अपने थोड़े से मुकाम पर पहुंचते हैं तभी आता है। तो ये बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। ये उनके लिए है जो एकदम फ्रेशर स्टूडेंट है, जो गणित को एकदम शून्य से सीखना चाहते हैं, तो ये हमारा मैथ्स का लाइव बैच ले सकते हैं। उन्हें भी हमारे इस इंक्वायरी नंबर पे कांटेक्ट करना होगा या ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। जिस तरीके से मेरा मैथ्स का स्पेशल बैच है उसी तरीके से हमारे सारे सब्जेक्ट के कॉम्बो है। मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, जीएस स्पेशल। आपको पता है रीजनिंग के हमारे सुपरस्टार सर, रीजनिंग गुरु विक्रमजीत सर आपको कंप्लीट रीजनिंग कराते हैं। इंग्लिश में प्रशांत सर एडी चोटी की जोड़ लगा देते हैं आप लोगों के लिए, चाहे वो कंटेंट हो या वो टीचिंग हो, ठीक है। तो ये जो आप जब कॉम्बो लेते हैं ना तो हमारा जीएस टीम का भी सबसे बड़ा रोल आपके लिए मिल जाता है और चारों सब्जेक्ट के स्पेशल से कई गुना ज़्यादा फायदा आपके लिए कॉम्बो पहुंचा देता है, ठीक है। 3600 रुपये अगर आप लेंगे, चारों सब्जेक्ट अलग अलग तो 3600 आएगा, एक साथ लेंगे तो 2500 में आपको कॉम्बो मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और यहीं से आपको बैच लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो सारे हैं यहाँ पर बैच आपके अकॉर्डिंग, आप यहाँ जो चाहे ले सकते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से। और बाकी YouTube पर जो मेरी क्लासेस चलती हैं रोज़, आपको पता ही है 8:30 बजे से रोज़ मैं लाइव आता हूँ, पढ़ाता हूँ यहाँ पे। जितने लेक्चर्स मैंने यहाँ करा दिए हैं आपको महाभारत बैच में, उन्हें आपको देखना है और जो मैं कराऊंगा आपको उसे भी फॉलो करना है आगे से तरीके से, ठीक है। बढ़िया तरीके से रोज़ रिवाइज करो। यूट्यूब पर भी क्लासेस अच्छी चल रही हैं। अपना प्यारा सा कमेंट इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और वीडियो को लाइक करके जो है अपना सहमति ज़रूर व्यक्त करना, ठीक है। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, ध्यान रखा करो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।